सो हेलो गाइस एवं मेरे भाई, युवा साथी और मेरी बहनाएं माताएं, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आजकल जो एक दूसरे को झगड़ा चल रहा है, बदनाम कर रहे हैं आप लोग, जैसे कि स्टूडियो वाले भी और कुछ शास्त्रीय गण भी। मैं सभी शास्त्रियों की नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभद्रता से मतलब गाना गाते हैं या कुछ बोलते हैं, तो मेरा उनसे भी कहना है रिक्वेस्टली, और स्टूडियो जो भी जैसे भागवत कथाओं में कैमरा लगाते हैं उनसे भी ये कहना है, और मेरे यूट्यूबर भाई जो भी यूट्यूबर भाई हैं, छोटे बड़े या जैसे बढ़िया, तो मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि आप लोग एक परिवार है। ये हमारा स्टूडियो का काम शास्त्रियों के बगैर नहीं चल रहा है, और शास्त्रियों का काम स्टूडियो के बगैर नहीं चल रहा है। ऐसे यूट्यूबरों का भी काम नहीं चल रहा है। सभी एक परिवार है। जैसे कि स्वामी आधार चेतन जी या ब्रजेश शास्त्री जी जैसे एक शास्त्रीय परिवार सत्संग के रूप में माना जाता है, एक परिवार है। ऐसे ही एक ये हमारा परिवार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो बनाते हैं मर्यादा में रहकर वीडियो बनाएं, चाहे वो लड़की सही, चाहे वो लड़का सही या कोई अभ्यास सही, मर्यादा में रह के बनाएं, क्योंकि अपने हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसे बचाए रखें, इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हमारे देश की संस्कृति है उसे बरकरार बनाए रखें, उस पर अभद्रता और या सत्य पर दाग न लगाएं। मैंने देखा आजकल कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। स्टूडियो वाला शास्त्री को बदनाम कर रहा है, शास्त्री स्टूडियो वालों को बदनाम कर रहे हैं, यूट्यूबर दूसरे को पे टिप्पणी कर रहा है। ये क्या है? गलत सल टिप्पणी क्यों करते हो? अरे जो भी हुनर है खुद दिखाओ, अपने दम पे दिखाओ। किसी दूसरे को गड्ढे में दे के ऊपर चढ़ना ये तो बेकार है। ये हमें नहीं लगता है कि आप हमें गड्ढे में डाल दिया और आप ऊपर आ गए तो उसका परिणाम आगे चल के कुछ न कुछ देगा परमात्मा आपको। तो इसलिए एक दूसरे का झगड़ा बंद करो, ये बदनाम करने वाला कार्यक्रम बंद कीजिए। जो भी करना है खुद के दम पे कीजिए, खुद के हुनर दिखाइए, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो चीज़ है उसे दिखाइए। अब ऐसे देखो हमने आज तक किसी को रील पे या वीडियो पे कभी गलत टिप्पणी नहीं की है और ना ही करेंगे भविष्य में। नेताजी का जो नाम है उसे बरकरार रखेंगे, उस पर धब्बा नहीं आने देंगे अगर हम जिएंगे तब तक। ठीक है, हम पे भी कभी कभी कोई गलत टिप्पणी कर देता है तो कोई बात नहीं, उन्हें जानकारी नहीं है तो उनके लिए हम बताते हैं। हमारे ऊपर टिप्पणी करने से पहले आप एक बार हमसे मिल लें, उसके बाद ही टिप्पणी करें नेताजी के नाम पे, क्योंकि हमने आज तक किसी को गलत टिप्पणी नहीं की, ना किसी को गलत लिखा है ना बोला है। हम जो भी बोलते हैं अपना बोलते हैं, किसी दूसरे का नहीं बोलते, नकल नहीं कर रहे हैं, अपना डायलॉग बोलते हैं, अपना बात बोलते हैं, हम किसी की दूसरे की नहीं बोल रहे हैं। और सो हम यही कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को बदनाम न करें, क्योंकि कल परसों भी देखा हमने आपस में झगड़ा चल रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको बदतमीजी माँ बहन कर रहा है। तो ये सही नहीं है। आप ये सोच लीजिए, एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठा रहे हो तो ये तीन है ना, ये अपने तरफ हैं। तो आप तो एक कर रहे हो, ये तीन आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम अपने अंदर भी झाँक के देखो, तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। ठीक है, तब जाके किसी पर इल्ज़ाम लगाइए। तो गाइस मेरा यही कहना है कि चाहे यूट्यूबर या कोई शास्त्रीय मंडल या कोई स्टूडियो, भाई मैं सभी स्टूडियो वालों की बात नहीं कर रहा। कुछ स्टूडियो वाले हैं, कुछ शास्त्रीय ऐसे हैं जो अभद्रता का परिचय देते हैं, अभद्रता के गाने गाते हैं और अच्छा नहीं लगता मंच पे। कल परसों ही देखा था मैंने, गाना आया था मैया री भैया री, हर एक कह रहे थे कि क्या है कि लड़की नचाएंगे, कमरिया हिलाएं, पता नहीं क्या क्या है। ये कोई व्यास मंच पर बोलने की है। सो आपसे यही विनती है कि मिलकर रहें, कोई किसी की बदनामी न करे, इसी में भलाई है और यही ठीक रहेगा सभी के लिए। एक दूसरे की बुराई न करें। ठीक है, आज आप उसकी बुराई कर रहे हो तो उनको भी आपकी कुछ मालूम है तो वो आपकी डालेंगे, तो इसमें बदनामी नहीं है। और ख़ासकर किसी बहन बेटी की इज्जत पर कीचड़ न उछालें,
क्योंकि आप किसी की पे उछालोगे, आपके यहाँ भी होगी, हमारे यहाँ भी है बहन बेटी, ठीक है। तो आप किसी इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मर्यादा में रील और वीडियो बनाएं। और हाँ, बहनाओं से भी ये कहना है, खासकर ये ना समझें कि हमसे नहीं कहा है, हम तुमसे भी कह रहे हैं कि आजकल जो रील बना रही हो ना, बहुत ही गंदी घटिया किस्म की रील बना रही हो। हमें शर्म आती है कि हमारे देश की ये माता बहना है, ठीक है। इसलिए रील बनाइए, बढ़िया बनाइए। फेमस होने के लिए, अब ये कहावत है, गलत लगेगी, नहीं कह रहा हूँ, फेमस होने के लिए आप किसी हद तक जा रहे हो, कैसी भी रील बना रहे हो, वो नहीं। देखो, ब्रजेश शास्त्री जी ने कहा था, मैंने सुना था कि चक्कर में है, तो वो उन्होंने तो सही कहा था। दुनिया किसी न किसी के चक्कर में है, किसी न किसी के चक्कर में, सब दुनिया चक्कर में है। तो आप लोग फेमस के चक्कर में ये करेंगे, वो करेंगे, और इसी चक्कर में हो कि हम इसको गिरा दें, इसको बदनाम कर दें। ये छोड़ दो। शास्त्री जी ने जो कहा था उस पर अमल कीजिए, और मैं जो कह रहा हूँ उस पर भी अमल कीजिए। गलत रील मत बनाइए। आप बना के छोड़ देते हो, सामने वाला जब देखता है तो पता नहीं क्या क्या कमेंट करता है गलत, और सोचता भी गलत है, गाली भी देता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद सोचता हूँ, मैंने देखा है। जहाँ जाता हूँ अपरिचित लोगों में, वहाँ पे लोग गाली देते हैं और कहते हैं ये देखो कैसी रील है। चाहे शास्त्री से ही, चाहे लड़की से ही, कोई भी बनाता है ना, उनको अभद्रता से ही तो मतलब नाम लेते हैं, गाली देते हैं, समझे। तो उस चीज़ को नहीं, एक चीज़ सीखो, बड़े यहाँ से पैसे से नहीं, दिल से बड़े बनो। दिल से, दिल में जगह पैदा करो सभी के लिए, और अच्छा बोलो, अच्छा सम्मान पाओ, ठीक है, समाज में। इसलिए समाज की नज़रों में मत गिरिए। और हमने आज तक किसी की टिप्पणी गलत नहीं किया। ये मजबूरी में हमें कहना पड़ा है कि आपस में लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, वो उसको गाली, वो उसको गाली।